इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत होने वाली थी, विदेश सचिवों के स्तर की जो बातचीत होने वाली थी, उस पर बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने इस बातचीत से इनकार कर दिया। अब ये बातचीत नहीं होगी। भारत की तरफ से बात सामने रखी गई है, भारत ने बातचीत बंद कर दी है। पीटीआई के हवाले से ये खबर आ रही है। विदेश सचिवों की 25 अगस्त की ये बैठक थी जो रद्द हो गई है। आपको बता दें कि लगातार विवाद हो रहा था। जो अलगाववादी नेता हैं कश्मीर के, उनसे बातचीत करने को लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उन्हें बुलाया था दिल्ली में। आज बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। शब्बीर शाह से पहली मुलाकात हुई थी और लोगों से भी मुलाकात होनी थी। इसका विरोध हो रहा था और अब भारत की तरफ से ये रुख सामने आया है। पीटीआई के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान से भारत ने बातचीत को बंद कर दिया है। 25 अगस्त को विदेश सचिवों के स्तर की ये बातचीत होनी थी। ये बातचीत की शुरुआत होनी थी विदेश सचिवों के स्तर से। 25 अगस्त को जो बैठक थी उसे रद्द कर दिया गया है। बातचीत को भारत ने अपनी तरफ से बंद कर दिया। आपको ये भी बता दें कि लगातार एलओसी पर उल्लंघन हो रहा था सीज फायर का, और उसके वजह से भी इसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा था कि उस आधार पर बातचीत कैसे हो सकती है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत जुड़ गए। प्रशांत, बातचीत को भारत की तरफ से बंद किया गया है। मेरा दो तीन चीजें लगता है इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण एक तो आपने बताया कि लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था जो एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से रोजाना किसी न किसी जगह पे युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था। दूसरी चीज जो अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त हैं उन्होंने हुर्रियत के एक फैक्शन के नेता हैं शब्बीर शाह, उनसे आज मुलाकात की और कल 3 बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इसको भी आज जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने उन्होंने साफ किया था कि इस्लामाबाद को ये देखना होगा कि उनकी तरफ से ऐसे जो संकेत मिल रहा है वो बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि उससे जो बातचीत होने वाली है 25 तारीख को, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि घर में भी बहुत दबाव था भारत के भीतर। कांग्रेस पार्टी ने कल ही साफ किया था, सलमान खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि जब मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी खुद अपोजिशन में थे, बीजेपी विपक्ष में थी, तब वो कहती थी कि टॉक्स, बातचीत और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लिहाजा यहाँ पर भी सरकार पर काफी दबाव था और इसलिए सरकार की ओर से फिलहाल जो 25 तारीख को जो बातचीत होनी थी वो टाल दी गई है फिलहाल। जी हाँ, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं 27 मई की, तब जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को बुलाया था। नवाज शरीफ भी इसमें शिरकत करने के लिए आए थे और ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो बातचीत होनी थी वो 25 अगस्त को होनी थी। विदेश सचिवों के स्तर की ये बातचीत होनी थी, लेकिन अब इसे भारत की तरफ से बंद कर दिया गया है। बातचीत नहीं होगी, रद्द कर दिया गया है इस बैठक को। कई तरफ से जो जैसा कि प्रशांत ने भी अभी जानकारी दी, कई विवाद थे जिनकी वजह से एक जो अहम विवाद है उसमें यह है कि 1 महीने में 13 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। लगातार उल्लंघन हो रहा था। कल रात भी जो फायरिंग है वो की गई थी। 2 दिन में 3 बार सीमा पर फायरिंग हुई थी। सीमा से सटे गांवों में लगातार मोर्टार दागे जा रहे थे।